सुबह 7 बजे अलार्म बजता है और आप बेड पर लेटे हुए सोचते हो बस 5 मिनट और। लेकिन वही 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ऑफिस या स्कूल की डेडलाइन मिस होती है या फिर आपका खुद का एक सपना जो आपने सोचा था वो बस पेंडिंग लिस्ट में पड़ा रहता है। हम सब लेज़ीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं और सबसे बुरी बात ये है कि हम अपने दिल में जानते हैं कि अगर हम मेहनत करें, डिसिप्लिन रखें, तो ज़िंदगी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। और इसी वजह से आज के पॉडकास्ट है एकदम ख़ास क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी जापानीज़ टेक्निक जो आपकी लेज़ीनेस को तोड़ सकते हैं और आपको डिसिप्लिन और मोटिवेशन के रास्ते ले जा सकती हैं, जिससे कि आपके गोल्स और आपके सारे रास्ते क्लियर हो जाएँगे। जापान एक ऐसा देश है जहाँ लोगों को डिसिप्लिन, उनका वर्क कल्चर और उनकी एफिशिएंसी दुनिया भर में मशहूर है और उन्हीं के कुछ पावरफुल मेथड्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो लेज़ीनेस सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, लेज़ीनेस आखिर होती क्यों है? लेज़ीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब मेन रीज़न ये है ओवरवेल्म। जब हम एक काम को बहुत बड़ा सोच लेते हैं या उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम शुरू ही नहीं करते। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। और तीसरा रीज़न होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब हमें अपने काम में मज़ा ही नहीं आता तो हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। जापानीज़ लोगों ने इन प्रॉब्लम को समझकर कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए जो सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और लेज़ीनेस की प्रॉब्लम को सीधा एड्रेस करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी 8 जापानीज़ टेक्निक को जिनसे हम अपनी लेज़ीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है काइज़न, द 1 मिनट रूल। काइज़न का मतलब है कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जापान में इसे एक बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज़ किया जाता है। आइडिया सिंपल है, रोज़ सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई काम करो, बस 60 सेकंड्स। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मोटिवेशन नहीं है तो बस 1 मिनट के लिए पुशअप्स करो। अगर आपको किताब पढ़ना है तो बस एक पेज पढ़ लो। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मिनट से क्या होगा? लेकिन ब्रेन को ट्रिक करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। जब हम छोटा स्टार्ट करेंगे तो दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता। आप देखोगे कि धीरे-धीरे वो 1 मिनट कब हैबिट बन जाता है और फिर नेचुरली टाइम बढ़ने लगता है। यही है काइज़न की पावर, छोटी शुरुआत मतलब बड़े रिजल्ट्स। नेक्स्ट है इकिगाई, फाइंड योर रीज़न टू वेक अप। इकिगाई का मतलब है आपका रीज़न टू लिव। जापानीज़ लोग मानते हैं कि जब तक आपको अपनी ज़िंदगी का एक डीप पर्पस नहीं मिलता, तब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। आपको अपने आप से 4 सवाल पूछना है कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, दुनिया को आपसे क्या चाहिए और किस चीज़ से आप अपना पैसा कमा कर सकते हो। इन चारों का इंटरसेक्शन है आपका इकिगाई। जब आप अपना इकिगाई डिस्कवर करते हो, तो लेज़ीनेस को जगह ही नहीं मिलती क्योंकि आप हर सुबह एनर्जी के साथ उठते हो। इकिगाई पर मैंने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट अपने चैनल पर अपलोड किया है। इस पॉडकास्ट के बाद आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप अपना इकिगाई ढूँढ पाओ। नेक्स्ट है पोमोडोरो प्लस कैनवन स्टाइल टाइम ब्लॉकिंग। पोमोडोरो टेक्निक असल में इटली से आई है, लेकिन जापानीज़ लोग टाइम ब्लॉकिंग और कैनवन बोर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है अपने टास्क को छोटे-छोटे ब्लॉक्स में तोड़ना और एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना। 25 मिनट का फोकस प्लस 5 मिनट्स ब्रेक, सिंपल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। ये ब्रेन को ओवरलोड होने से बचाता है और लेज़ीनेस का चांस कम करता है। नेक्स्ट है हारा हाची बू, मतलब कंट्रोल योर एनर्जी। ओकिनावा जापान के लोग एक रूल फॉलो करते हैं, ईट अंटिल यू आर 80% फुल। ये उनकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़फुल है। और हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं जैसे ओवर ईटिंग, ओवर स्क्रॉलिंग या ओवर थिंकिंग, तो लेज़ीनेस नेचुरली आ जाती है। आप अपनी एनर्जी को वाइज़ली यूज़ करो और अपने दिमाग को क्लियर रखो। नंबर 5 है द 5 एस रूल, मतलब सीरी, सिटॉन, सिसु, सिकोत्सु एंड शित्सुके। ये एक वर्कप्लेस मेथड है जो लेज़ीनेस को तोड़ता है। सीरी मतलब अननेसेसरी चीज़ों को हटाओ। सिटॉन मतलब हर चीज़ को उसकी जगह रखो। सिसो मतलब सफाई रखो। सिकित्सु मतलब स्टैंडर्ड बनाओ। शित्सुके मतलब डिसिप्लिन फॉलो करो। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अगर आपका डेस्क या रूम मेसी है, तो आपका दिमाग भी लेज़ी होगा। लेकिन अगर आप 5 एस फॉलो करते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली एनर्जेटिक फ़ील करोगे। नेक्स्ट है शोशिन, मतलब बिगिनर्स माइंड। लेज़ीनेस अक्सर तब आती है जब हम किसी काम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत टफ़ है या मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट करना होगा। रिज़ल्ट क्या होता है कि हम शुरू ही नहीं करते। जापानीज़ ज़ेन फ़िलॉसफ़ी का एक
प्रिंसिपल है सोशन, जिसका मतलब है बिगिनर्स माइंड। मतलब हर सिचुएशन को इस तरह देखो जैसे तुम पहली बार कर रहे हो। जैसे एक बिगनर क्यूरियोसिटी के साथ सीखता है बिना एक्सपेक्टेशन के। जब आप एक टास्क को नए नज़रिए से देखते हो तो वो बोरिंग नहीं लगता, बल्कि एक एक्साइटिंग चैलेंज बन जाता है। लेजीनेस हट जाती है और उसकी जगह लर्निंग और एंथुसियाज्म आ जाता है। टेक्निक नंबर 7 है काय काकू, मतलब रेडिकल चेंज। कभी कभी लेजीनेस का रीज़न सिंपल होता है। हम एक पुरानी रूटीन में फंसे हुए होते हैं, रोज़ वही पैटर्न, वही कंफर्ट जोन और वही एक्सक्यूजेस। जापानीज फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है काय काकू, जिसका मतलब है रेडिकल चेंज, यानी एकदम से बड़ा शिफ्ट लाना। सोचो, अगर आपको लगता है कि आप सुबह टाइम पे उठ नहीं पा रहे, तो आपको सिर्फ अलार्म्स बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी पूरी रूटीन रीसेट करना है। एक दिन डिसाइड करो, कल से मैं 6 बजे उठूंगा, चाहे जो हो जाए। ये एक बोल्ड स्टेप है जो दिमाग को झटका देता है और लेज़ीनेस के पैटर्न को तोड़ देता है। कायका को सिखाता है कि कभी-कभी छोटी शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़ा डिसीजन ही ज़िंदगी को बदल देता है। लास्ट टेक्निक है नेमावशी, प्रिपेयर बिफोर यू एक्ट। लेज़ीनेस कब आती है? जब एक टास्क इतना बड़ा लगता है कि हमें शुरू करना ही मुश्किल लगता है। जापानीज़ टेक्निक नेमावशी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नेमावशी का मतलब है पहले ग्राउंड वर्क करना, फिर एक्शन लेना। सोचो, अगर आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो डायरेक्टली बड़ा काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पहले छोटे स्टेप्स लो, जैसे रिसर्च करना, एक आउटलाइन बनाना या रिक्वायर्ड चीज़ें को एक जगह कलेक्ट करना। जब ग्राउंड वर्क हो जाता है, तो शुरू करना ईज़ी लगता है और लेज़ीनेस को कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलता। नेवावशी हमें सिखाता है कि छोटी तैयारी ही बड़ी सफलता का सबसे बेस बनती है। काम हाफ डन फील होता है और दिमाग ऑटोमैटिकली एक्शन लेने लगता है। अभी तक हमने देखा कि जापानीज टेक्निक लेज़ीनेस को तोड़ने के लिए कितनी पावरफुल है, लेकिन असली चैलेंज है इन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही काइज़न हैबिट शुरू करो। मतलब एकदम छोटी शुरुआत, सिर्फ एक पुशअप, एक पेज रीडिंग या 1 मिनट का मेडिटेशन। ये छोटा सा एक्शन आपके दिन को मोमेंटम बना देता है। नेक्स्ट है अपना इकिगाई लिखो और अपने रूम में चिपका दो। जब आप डेली अपना पर्पस देखते हो, तो लेज़ीनेस को जगह ही नहीं मिलती। आपको याद रहता है कि आप क्यों शुरू कर रहे हो। नेक्स्ट है वर्क के लिए पोमोडोरो यूज़ करो। 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट का ब्रेक। फ़ोन को साइड में रख दो, डिस्ट्रैक्शन दूर करो और आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। नेक्स्ट है अपनी डाइट और एनर्जी पे कंट्रोल रखो। हारा हाचिबू, 80% तक खाना खाना है, जंक कम करना है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जब एनर्जी हाई होगी, लेज़ीनेस ऑटोमैटिकली कम होगी। अपना वर्क स्पेस क्लीन रखो। मतलब 5S रूल अप्लाई करो। डेस्क क्लीन करो, फाइल्स ऑर्गेनाइज रखो और चीज़ें अपनी जगह पर रखो। क्लीन स्पेस इज इक्वल टू क्लियर माइंड एंड इज इक्वल टू ज़ीरो प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट है हर नए काम को बिगनर्स माइंड से देखो। सोशन सिखाता है कि एक बिगनर की तरह सीखना हमेशा एक्साइटिंग होता है। जब क्यूरियोसिटी आती है, लेज़ीनेस भाग जाती है। नेक्स्ट है जब लाइफ स्टक लगे, एक रेडिकल चेंज लाओ। मतलब काय काकू। कभी कभी एक बोल्ड डिसीजन ही पुरानी हैबिट्स को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो न्यू रूटीन हो, न्यू एनवायरनमेंट या न्यू लाइफस्टाइल। हर प्रोजेक्ट के लिए ग्राउंड वर्क करो। मतलब निमावशी, डायरेक्टली बड़े टास्क में जंप मत करो, छोटी तैयारी करो, नोट्स टूल आइडियाज़ रेडी करो। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो शुरू करना ईजी लगता है। ये 8 स्टेप आपके दिन का एक पार्ट बन जाए, तो लेजीनेस आपकी लाइफ से धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी। लेज़ीनेस एक नेचुरल चीज़ है, हर इंसान को होती है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, वो लेज़ीनेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जापानीज़ लोगों का ये सीक्रेट है, छोटी-छोटी चीज़ों से डिसिप्लिन क्रिएट करना। सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ 1% डेली इम्प्रूव करते हो, तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। तो आज से डिसाइड करो, लेज़ीनेस को अपनी ज़िंदगी का हीरो मत बनने दो। इन जापानीज़ टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपना वे बेस्ट वर्ज़न बनो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में लिखो आप पहला कौन सा जापानीज़ टेक्निक ट्राई करने वाले हो, और याद रखो कि डिसिप्लिन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। और स्किल को कोई भी इंसान सीख सकता है। स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन और लेज़ीनेस को बाय बाय बोलो। थैंक यू।